मेरा आज का ये वीडियो जातिवादी कीड़ों को समर्पित है, खास करके जातिवादी कीड़ों को। अब जातिवादी कीड़े जो हैं वो तो समझ ही गए होंगे। जातिवादी कीड़ों को इसलिए समर्पित है क्योंकि आज आपने जो है देश को इस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि देश में कहीं भी कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, अभी सड़क पर कोई दुर्घटना ही हो जाए तो लोग सबसे पहले ये देखने में लगते हैं कि उसकी जाति क्या है, या किसी ने उसे टक्कर मारी हो तो जो टक्कर मारने वाले की जाति क्या है, ये पहले कंफर्म करेंगे। उसके बाद वो कोई काम करेंगे। यहाँ अगर इसमें मुद्दा मिल जाएगा मुझे कि हाँ अगर दलित है तो और ठोकने वाला कोई जनरल कास्ट का मिल जाए तो बहुत बेहतर है, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं राजनीति करने वाले। ये जातिवादी राजनीति करने वाले कीड़े जो हैं, इनके इनकी सोच से, इनके सोच के पैरामीटर जो है वहीं तक सीमित है जहाँ तक वो आपको फंसा के रखते हैं। आप जरा इनसे बढ़ के सोचिए, आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक कोई बाबा साहब अम्बेडकर क्यों नहीं बन पाया या उनकी बराबरी क्यों नहीं कर पाया, आपके समाज से क्यों नहीं कर पाया? वो रीज़न ये है, उसको आप उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे तो बराबर आपको समझ में आएगा, लेकिन आप पढ़ना चाहते नहीं हैं। आपको तो उनको बस नीला गमछा देखा नहीं कि बस जिंदाबाद लगाना शुरू कर दिया। आपको पढ़ना होगा, उसके लिए बाबा साहब के जीवन परिचय को आपको पढ़ना होगा, और आप पढ़ेंगे तो आपको उसका परिचय मिल जाएगा। उसमें उसमें ये है, बाकायदा उसमें मिल जाएगा आपको, अगर आप सही से उससे पढ़ेंगे तो। अगर आप अपने जातिवादी कीड़े नेताओं से सुनेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। बाबा साहब की पढ़ाई में ब्राह्मणों का भी योगदान था और क्षत्रिय राजाओं का भी योगदान था। उन्होंने अपने जाते जाते इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। वो संविधान लेके आए, उसके बाद आपको आरक्षण देके बैसाखी का सहारा दे दिया कि आप जो है, उन्होंने आपके लिए बेहतर ही सोचा। हमारे लिए ना सही, आपके लिए तो बेहतर सोचा कि हाँ आप जो है मुख्य धारा से हटे हुए लोग हो, समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हो, तो आप आरक्षण के सहारे समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाओ। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप उनके बराबरी क्यों नहीं कर पाए? आपके समुदाय या वर्ग विशेष से लोग ब्राह्मण क्षत्रियों को गाली देके आपका वोट हासिल करते हैं और वो दिन ब दिन तरक्की करते हैं। आप क्या करते हैं? आप तो दिनंतर घटते जा रहे हैं। आरक्षण आपको जब मिला था एक निश्चित उसकी एक सीमा तय की थी और निश्चित कालखंड के लिए मिला था। आप खुद ही गौर कीजिए, साल दर साल उस आरक्षण की के प्रतिशत को, एवरेज को बढ़ाया जा रहा है। साल दर साल बढ़ाना पड़ता है, और आप जहाँ के तहाँ ही हैं और जहाँ के तहाँ रह रहे हैं हर साल, जबकि आरक्षण बढ़ा के देना पड़ रहा है। तो वो आरक्षण का लाभ ले कौन रहा है? इसका विचार कौन करेगा? इसका विचार आपको करना होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आप नहीं बन पाएंगे ऐसे। आप ब्राह्मणों क्षत्रियों को गाली देकर बाबा साहब अम्बेडकर ना बन पाएंगे ना उनकी बराबरी कर पाएंगे, सीधी सी बात है। आपको इससे हट के सोचना होगा। और ये आरक्षण है, आप ही को पैरालाइज बना रहा है, आप ही को, हमें नहीं। हम तो मेहनत करके पढ़ते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है तो हम उस जगहों पे पहुंचते हैं। आपका क्या है? आप तो महान हैं, आपको तो प्राप्त ही है ब्रह्मास्त्र। तो लेके खुश रहिए, लेकिन कम से कम हमें माफ़ करिए भाई। हमारे समुदाय को माफ़ कीजिए, हमारे वर्ग को माफ़ कीजिए। और ऐसे इन जातिवादी लफड़ों में ना हमें पढ़ना है, बस आपको एक सीख देने के चक्कर में आए थे। समझ में आए तो सही, ना समझ में आए तो सही। बाकी जय जय श्री राम। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी।